हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग यूपीपीसीएस की आर की क्लास आज आपकी है, पीवाई की क्लास है, जिसमें से हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे थे और आज 2013 का पेपर है। ठीक है, 2013 का पेपर है ये वाला। और आपको पता ही होगा 27 जुलाई को आर का एग्जाम होना तय हुआ है और उम्मीद है कि 27 जुलाई से डेट आगे नहीं बढ़ी, 27 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। तो हम लोग अपने प्रश्न बनाते हैं और अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और इस रिकॉर्डिंग वीडियो को आप इस तरह से देखें कि जैसे कि आपको ये लाइव दिख रहा है। आपका प्रत्येक प्रश्न का आप आंसर लिखें, आंसर कमेंट बॉक्स में दें और बाद में जांचें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, तो मैं हर्ष आपके लिए लेकर आया हूं। अब चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो हमारे सामने प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनग का विलोम है। अनग का विलोम क्या होगा, इस बारे में बात करी जा रही है कि अनग का विलोम क्या होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए निरग, ऑप्शन नंबर बी निष्पाप, ऑप्शन नंबर सी कृति, ऑप्शन नंबर डी अग। तो जल्दी से बताइए कि हमारे जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से अनग का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा जो कहता है निरग, ऑप्शन नंबर बी निष्पाप, ऑप्शन नंबर सी कृति या ऑप्शन नंबर डी अग। जल्दी से बताइए कि इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा अनग का विलोम शब्द। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, अग। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर अग होगा। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं बाकी जो है। देखो कृति, कृति की बात की जाए तो कृति का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अकृति। अकृति, ठीक है, अकृति हो जाएगा। पाप का निष्पाप हो जाएगा, पाप का निष्पाप हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा होगा। अनभिज्ञ शब्द का विलोम पूछा गया है कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अज्ञ, ऑप्शन नंबर बी भिज्ञ, ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञ या ऑप्शन नंबर डी अभिज्ञ। तो जल्दी से बताइए कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। जल्दी से इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि आप पता लगता रहे कि आप कितने पानी में हैं। आपको अपने उत्तर की जांच करनी है और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अभिज्ञ। अनभिज्ञ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलोम शब्द अभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। उपत्यका का विलोम पूछा गया। उपत्यका का विलोम पूछा गया है। अच्छा, उपत्यका का विलोम पूछा गया तो पहले हम उपत्यका होती क्या है, उपत्यका कहते किसे, इस बारे में बात करते हैं। तो आपके पास जल्दी टाइम है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि उपत्यका किसको कहते हैं। ये जो उपत्यका शब्द है ये शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जितनी जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उतनी जल्दी से आप बताइए कि उपत्यका का क्या अर्थ है। उपत्यका किस शब्द, उपत्यका का प्रयोग कहाँ होता है, उपत्यका का यूज, उपत्यका जो शब्द है वो कहाँ आपको देखने को मिलता है। तो ये जो उपत्यका जो शब्द है वो क्या है, वो पर्वतों की तलहटी को कहते हैं। पर्वत की तलहटी को, पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। तलहटी को उपत्यका कहते हैं, को उपत्यका कहते हैं, उपत्यका। क्लियर, ये चीज क्लियर होगी। और आपको एक चीज ये भी बता दें कि जैसे दो पर्वत हैं, दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो पर्वतों के बीच की भूमि या मार्ग, पर्वतों के बीच के मार्ग कह दो या भूमि को कह दो, बीच के मार्ग को क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए क्या कहेंगे, घाटी कहेंगे। क्लियर, जैसे कि मान के चलो ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये जो दो पर्वत हैं, तो इसके जो यहाँ पर जो मार्ग होता है ना उसको कहेंगे घाटी। और अब ये पर्वत है और ये जो तलहटी है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उपत्यका। क्लियर, आगे बढ़ते। अब उपत्यका का विलोम क्या हो जाएगा, अनुत्तिका हो जाएगा, अदित्तिका हो जाएगा, उच्चत्तिका हो जाएगा, अपत्यका हो जाएगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उपत्यका का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उपत्यका का राइट आंसर हो जाएगा, उपत्यका का विलोम आदित्यका हो जाएगा, आदित्यका। यानी कि 20 प्रश्न का राइट आंसर है। उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया होगा।
नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 है, ये वही प्रश्न है, प्रश्न नंबर, अच्छा एक बढ़ गया है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। चिरंतन का सही विलोम शब्द बताइए। चिरंतन का सही विलोम क्या होगा? नश्वर होगा, अचिंतन होगा, अचर होगा या अचेतन होगा? तो जल्दी से हमारे पास 4 ऑप्शन है, नश्वर, अचिंतन, अचर और अचेतन। तो चिरंतन का जो सही विलोम शब्द है, जल्दी से बताइए इसका सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो नश्वर होगा, अचिंतन, अचर या अचेतन? जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो देखो, चिरंतन का जो सही विलोम शब्द है वो होगा नश्वर। ठीक है, नश्वर होगा चिरंतन का सही विलोम शब्द। क्लियर है ना? कोई डाउट अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर किया जाएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम से जुड़ जाएं, और अगर आपको कोई प्रश्न बनता है या कभी भी एग्जाम से रिलेटेड कभी भी कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम के ग्रुप पर आप कोई भी मैसेज करें, आपको रिप्लाई बहुत जल्द से जल्द दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको टेलीग्राम की लिंक ढूंढनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और लास्ट में आपको इस टेलीग्राम की लिंक आपको दे दी जाएगी। अब बात आगे करते हैं, अचर के बारे में बात करते हैं। अचर को क्या कहते हैं? देखो, अचर का विलोम है चर। अचर का विलोम क्या है? चर है। चिंतन का विलोम हो जाएगा अचिंतन। चिंतन का विलोम क्या हो जाएगा? अचिंतन। क्लियर? अचेतन के बारे में बात की जाए तो अचेतन का हो जाता है चेतन। अचेतन का विलोम चेतन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। ये देखो क्वेश्चन कई बार आया है, कम से कम ये हमने अभी पेपर सॉल्व किया है तो ये मान के चलिए फेवरेट क्वेश्चन है। अगर हमने 4 पेपर सॉल्व किए हैं तो 4 के चारों में ये प्रश्न बना है ईप्सित का। तो ईप्सित का हो जाएगा अनीप्सित, अवीप्सित, अधिष्ठित या कुत्सित? जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, यानी कि अनीप्सित, अभीप्सित, अधीप्सित या कुत्सित। ईप्सित का सही विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से इसका सही विलोम शब्द, जल्दी से इसका सही विलोम शब्द छांट कर लिखिए कि ईप्सित का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो हम कितने लोग ऑप्शन नंबर ए बी सी डी पर जाएंगे? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि ईप्सित का विलोम शब्द अनिप्सित होगा, अभीप्सित होगा, अधिप्सित होगा या कुत्सित होगा। देखो, जो ईप्सित शब्द है इसका जो विलोम शब्द है वो होगा अनिप्सित। क्लियर? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अनिप्सित होगा। बाकी ये तीनों ही तर्कसंगत हैं, ये इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अनिप्सित इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से स्फूर्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? स्फूर्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए कि स्फूर्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? परोक्ष, विगत, उर्वर या आलस? स्फूर्ति का विपरीतार्थक, स्फूर्ति होती क्या है? स्फूर्ति का जल्दी से बताइए, स्फूर्ति क्या है? आप देखो, स्फूर्ति होती ऊर्जा। कहते ना कि उसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है, उसको कोई भी काम दे दो वो भागते हुए जाता है और तुरंत करके दौड़ के लेके आता है। और जिसके अंदर ऊर्जा नहीं वो आलस, वो बहुत आलसी है। उसको एक छोटा सा काम दे दो तो उसमें भी वो मना कर देता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्फूर्ति का विलोम क्या हो जाएगा? आलस हो जाएगा। स्फूर्ति का मतलब है कि बहुत ज्यादा, ठीक है, एनर्जी से लेस, एनर्जी से भरपूर। आलस मतलब एकदम खत्म, एनर्जी कुछ नहीं बची है, बहुत थक गए। ठीक है, तो स्फूर्ति का विलोम क्या हो जाएगा? आलस हो जाएगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है या नहीं? चलिए बताइए। प्रत्यक्ष का परोक्ष बिल्कुल सही है। देखो, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। ठीक है, या इसका और भी है, परोक्ष हो प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष का परोक्ष भी हो सकता है, या अपरोक्ष हो जाएगा, अपरोक्ष। इनमें से जो भी आपको मिले उस पर आप टिक करिएगा। लेकिन 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 अगर आपको ये प्रत्यक्ष मिले और ये भी मिले तो आप इस वाले पर टिक करेंगे, ये स्टार है। ठीक है, प्रत्यक्ष का परोक्ष पे आप टिक करेंगे, अगर प्रत्यक्ष नहीं है तो अपरोक्ष लगाएंगे आप। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विगत का क्या होता है? विगत का जो विलोम है वो होगा आगामी। देखो, विगत सत्र में, यानी कि विगत मतलब कहते हैं ना कि विगत सत्रों में, यानी कि आज से पुराने वाले की बात की जा रही है। जब पुरानी परीक्षा होगी तो वो विगत कहलाएगी, और जब आने वाली परीक्षा होंगी तो उसको आगामी कहलाएगी। तो विगत का
ठीक है, विगत का क्या हो जाएगा, आगामी। ये एक दूसरे का विलोम है, आगामी। क्लियर। अब उर्वर के बारे में बात की जाए तो उर्वर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुर्वर हो जाएगा, अनुर्वर, अनुर्वर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, परुष का विलोम शब्द क्या है, परुष का विलोम शब्द क्या है। देखो ये थोड़ा सा नया शब्द है, ठीक है, तो इसका पहले मतलब अर्थ समझ लो। ये परोस परुष होता है, इसको इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कठोर। परुष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कठोर होता है, दृढ़ होता है, ठीक है, सॉलिड, ठोस। और वहीं इनमें से अब विलोम शब्द की बात की जाए तो कठोर का क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। तो परुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, परुष का विलोम शब्द हो जाएगा कोमल। क्लियर। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में सबसे इधर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत यानी विलोम शब्द ही पूछा गया है। इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है, और पहला ऑप्शन कहता है उद्योगी का अनुद्दत होगा विलोम, और इसका जारज होगा, उन्मत्त का विमुख होगा, उच्छ्वास का अनुच्छिष्ट होगा। फिर से सुनो, उद्योगी का अनुद्दत, और इसका जारज, उन्मत्त का विमुख, उच्छ्वास का अनुच्छिष्ट। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखने की कोशिश करें, जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखने की कोशिश करें। उद्योगी का अनुदिष्ट, और इसका जारज, उन्मत्त का विमुख, उच्छ्वास का अनुशिष्ट। तो इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो देखो इसका जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, और इसका जारज इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अब और आगे बात की जाए तो आपने देखा होगा इतने सारे प्रश्न पेपर सॉल्व किए हैं, आपने देखा होगा ये पेपर सॉल्व क्यों कराए जाते हैं। पेपर सॉल्व इसलिए कराए जाते हैं कि जिससे कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आपसे छूटे ना, और आपको पैटर्न ही पता लगे कि पेपर में प्रश्न किस तरह बन रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है ये वाला स्टार मान के चलो, ये कम से कम 4 अगर पेपर सॉल्व किए हैं तो 4 के चारों में ये पूछा गया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्लियर है ना, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको प्रश्न का सही आंसर मिलेगा। 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, 9वां प्रश्न का बी का राइट आंसर है। अब 10वें प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा आमिष का विलोम है, आमिष का विलोम शब्द पूछा गया, आमिष का, सामिष, शुष्क, निरामिष, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आमिष का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो आमिष का विलोम शब्द होगा निरामिष, और सामिष का विलोम शब्द क्या होगा, निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा। देखो यहाँ पर आपको समझाते हैं, आमिष, निरामिष, सामिष, शामिष। देखो आमिष का विलोम शब्द है वो होगा निरामिष, और निरामिष का विलोम शब्द है वो होगा सामिष। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, आपको कब क्या यूज करना है आपको समझ में आ गया। जैसे कि अब से देखो यहाँ पर सामिष भी है और निरामिष भी है, लेकिन हमने सामिष को ना चूज करके हमने निरामिष को चूज किया है। ठीक है ना, हमने उत्तर सी राइट माना है, सामिष को भी राइट मान सकते थे लेकिन नहीं माना। सामिष को राइट तब मान सकते थे जब ऑप्शन नंबर सी निरामिष नहीं होता। ठीक है, कहते ना कि जब 2 ऑप्शन हो और दोनों ही सही हो तो सबसे ज्यादा सही कौन सा है, तो सबसे ज्यादा सही निरामिष है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर आमिष की जगह पर निरामिष लिखा होता तो सामिष राइट आंसर होता। अब शुष्क के बारे में बात की जाए, शुष्क का विलोम आर्द्र होगा। क्लियर, शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, अर्पणा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। अब अर्पणा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, औरत होगा, देवांगना होगा, आराधना होगा, पार्वती होगा। जल्दी से इसका राइट आंसर लिखिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 कि ऑप्शन नंबर ए अपर्णा का पर्यायवाची औरत होगा, देवांगना होगा, आराधना होगा, या पार्वती होगा। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी डी में इनका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो अपर्णा का जो राइट आंसर है वो होगा पार्वती। ठीक है, अपर्णा को पार्वती बोलते हैं। ठीक है, अब इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं, कौन कौन से उनके बारे में बात करते हैं। देखो
गिरी, गौरी, अपर्णा का, यहाँ पर ले लेते हैं अपर्णा का गौरी हो जाएगा, गौरी। गिरिजा, गिरिजा। भवानी, रुद्राणी, भवानी, रुद्राणी। ठीक है। अच्छा, रुद्राणी क्यों हुआ? देखो, भगवान शिव को रुद्र बोला जाता था, और रुद्र की यानी कि भगवान शिव की पत्नी तो रुद्राणी। ठीक है। और भगवान शिव पर्वतों पर रहते हैं, तो इसलिए पर्वतों, ठीक है, गिरि में पत्थर, और पर्वतों रहने में गिरिजा। ठीक है, क्लियर। गौरी, तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? पार्वती जी के ही पर्यायवाची, यानी अपर्णा के ही पर्यायवाची हैं। अब औरत, देवांगना और आराधना के बाद इनके पर्यायवाची के बारे में बात की जाए। देखो, औरत को क्या बोलते हैं? स्त्री बोलते हैं। क्लियर। स्त्री बोलेंगे, औरत, औरत को वनिता बोलेंगे, वनिता, वनिता। कांता बोलेंगे, कांता। रमणी, नारी, रमणी, नारी। अबला, अबला भी बोलते हैं, लेकिन अब वो अबला रही नहीं है, बस बोलते हैं अबला। अब तो वो तबला बजाती है। ठीक है ना। तो औरत को स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी और अबला, ये सब औरत के ही पर्यायवाची हैं। क्लियर। देवांगना के पर्यायवाची के बारे में बात की जाए तो देवांगना, ठीक है, तो देवांगना का पर्यायवाची कौन कौन सा होगा? देखो, मेनका हो जाएगा, मेनका। देववाला, अप्सरा, अप्सरा नाम याद रखो, सबको याद होगा, अप्सरा। आराधना के बारे में बात की जाए तो आराधना का प्रार्थना, प्रार्थना, पूजा, अर्चना, अर्चना, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सब आराधना के ही पर्यायवाची हैं। क्लियर। अगर आप देखो, ये जो विकल्प हैं, आपको तो पीडीएफ मिल ही जाएगी, लेकिन आप इसको कॉपी पेपर, कॉपी पेन से नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा और इनको आप देखे रहिएगा, जैसे कि आप इस जो दोबारा प्रश्न इस तरह के बने तो आपसे गलत ना हो। और लास्ट में आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही गए और कितने गलत गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्या कह रहा है? नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नागर का पर्यायवाची शब्द नगर, देवनागरी, चतुर या ढोल। ऑप्शन नंबर ए नगर है, देवनागरी है, चतुर है या ढोल है। तो नागर का जो पर्यायवाची शब्द, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? नागर का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? जल्दी से इसका राइट आंसर आप लिख के दिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? नागर का नगर, देवनागरी, चतुर या ढोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चतुर। ठीक है। तो नागर को चतुर बोलते हैं, चालाक बोलेंगे। क्लियर। चतुर हो गया, चालाक हो गया, और भी तो हैं, बताइए, जल्दी से बताइए। कुशल, प्रवीण, कुशल ही बोलते हैं, कुशल, क्योंकि बेवकूफ को भी नहीं बना देता। कुशल, प्रवीण, निपुण, ये सभी बहुत फेमस नाम है, आपने कई बार सुन के रखे हैं। दक्ष भी बोलेंगे, ठीक है, सॉरी दक्ष, ओनली दक्ष। ठीक है। एक ये भी है विज्ञ, ये सभी चतुर के ही पर्यायवाची हैं। तो ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं। एक शब्द है पटु। पटु भी बहुत फेमस वर्ड है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये सभी नागर यानी चतुर के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? यानी कि हमें ये 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सभी शब्द एक दूसरे से पर्यायवाची हैं और बाकी 3 कहीं ना कहीं अलग हैं। मतलब जैसे कि हो सकता है 2 शब्द एक जैसे एक शब्द के पर्यायवाची हैं और तीसरा ना हो। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है कनक, कंचन, निनाद। ऑप्शन नंबर बी बदन, आनंद, आस्य। सी है नियति, विधि, धीवर, और टी है आशुक, तीर और प्राज्ञता। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से छांटना है कौन विकल्प जिसके सभी पर्यायवाची एक ही के हैं, पढ़ के हैं। फिर से सुनो, ए का कनक, कंचन, निनाद, और बी का बदन, आनंद, आश्य,
सी का नियति, विधि या धीवर, और डी का आशुग, तीर या प्राज्ञता। तो जल्दी से बताइए कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए। जल्दी से बताइए किसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका तो जो राइट आंसर है, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन टफ है ये वाला, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लोगे। तो बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। बदन, देखो इसका जो प्रश्न का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये तीनों ही किसके पर्यायवाची है? मुंह के पर्यायवाची, मुख के पर्यायवाची हैं, ठीक है। मुख का पर्यायवाची बदन भी हो जाएगा, आनन भी हो जाएगा, और आज से भी हो जाएगा, आज से भी हो जाएगा। क्लियर। अब बाकी जो तीन विकल्प उनके बारे में बात करते हैं। कनक और कंचन, देखो कनक और कंचन दोनों ही, ये जो दोनों ही शब्द हैं, ये सभी शब्द स्वर्ण के हैं। सोना, सोना की क्या है? कनक हो जाएगा, कंचन हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। अब निनाद के बारे में बात की जाए तो निनाद अलग वर्ड है। निनाद क्या है? निनाद अलग वर्ड है। निनाद किसका वर्ड है? ध्वनि का, ध्वनि का, आवाज का, आवाज का। क्लियर। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। शोर भी बोलते हो, निनाद को शोर बोलते हो। गर्जन, गर्जन हो गया, और रव, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? निनाद के ही पर्यायवाची हैं। अब सोना में और भी पर्यायवाची अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो हेम, काफी फेमस है, हेम कई बार आया भी है। हेम हो गया, सुवर्ण हो गया, सुवर्ण, ठीक है, सुनार वालों को, ठीक है, नहीं बोलते स्वर्ण। और कंचन तो आपने लिख ही लिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, नियति, विधि और धीवर के बारे में बात की जाए। तो नियति और विधि, देखो नियति और विधि को अब बात की जाए तो देखो दोनों ही, नियत क्या होती है? विधाता, यहाँ पर लिखो। चलो इस जगह लिख देते हैं नियत, विधाता। क्लियर है ना। भाग्य, भाग्य, भविष्य, तकदीर, तकदीर, विधि, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? दोनों ही एक दूसरे के ही पर्यायवाची हैं, नियति के ही यानी कि पर्यायवाची हैं। धीवर के बारे में बात किया, धीवर अलग है, धीवर अलग है। धीवर क्या है? यहाँ पर लिख देते हैं धीवर। धीवर किसको बोलेंगे? धीवर बोलेंगे मल्लाह को, मल्लाह। क्लियर। तो धीवर मल्लाह को बोलते हैं, ना कि विधाता भाग्य को बोलते हैं। अब ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात की जाए तो आशुग, तीर, तीर और प्रज्ञाता के बारे में बात की जाए तो ये देखो, अब यहाँ पर लिख देते हैं। देखो ये जो दोनों ही हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आशुग हो गया, तीर हो गया, ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रज्ञाता अलग है। क्लियर। प्रज्ञाता, प्राज्ञाता अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। इनमें से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा गया सरस्वती का पर्यायवाची। यानी कि हमारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो हेम, हिरण, ऑप्शन नंबर ए हेम, हिरण, और गिरा, बीड़ा पाणी, सी है शारदा बागीश, और डी है भारती बीड़ा। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से बताइए जिस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही आंसर देंगे। देखो सरस्वती का जो पर्यायवाची नहीं है वो हेम और हिरण नहीं है। आपको पता ही है कि हेम किसका पर्यायवाची है? सोने का। गिरा और बीड़ा पाणी दोनों ही सरस्वती के पर्यायवाची हैं। शारदा, बागीश और भारती, बीड़ा, ये तीनों ही क्या है? सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहाड़ का,
ठीक है। पहाड़ का शैल बहुत ज्यादा फेमस है, मानव नीलगिरी शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, तो पहाड़ को शैल भी बोलते हो। अचल भी बोलोगे, गिरी भी बोलोगे, अद्र भी बोलोगे, लेकिन अचला नहीं बोलोगे, ये इसका गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न में नहीं पूछा गया था, तो पहाड़ का जो नहीं है पर्यायवाची वो अचला नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन थे, जिसमें से था पहला अचल, दूसरा अचला, तीसरा गिरी और डी अद्री। तो इसमें से पहाड़ का पर्यायवाची अचला नहीं होगा, बाकी सभी शुद्ध शब्द हैं, बाकी सभी पहाड़ के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या कह रहा है, देवता का पर्यायवाची नहीं है। अब इनमें से देवता का पर्यायवाची नहीं है ऐसा पूछा गया है, जो देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है निर्जर, त्रिदर्श, किंकर या गीवाड़। फिर से सुनो, देवता का पर्यायवाची निर्जर नहीं होगा, या त्रिदर्श नहीं होगा, किंकर नहीं होगा, गीवाड़ नहीं होगा। देखो इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं होना चाहिए? जल्दी से बोलिए, देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं होना चाहिए? तो निर्जन नहीं होना चाहिए, त्रिदर्श नहीं होना चाहिए, किंकर नहीं होना चाहिए, गीवाड़ नहीं होना चाहिए। जल्दी से बोलिए। देखो अब किंकर के बारे में बात की जाए तो किंकर देवता का नहीं बल्कि सेवक का पर्यायवाची होता है। क्लियर? सेवक का पर्यायवाची किंकर होता है, देवता का पर्यायवाची नहीं है। सेवक के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कौन कौन से? दास, चाकर, नौकर, चाकर, नौकर, चाकर, दास। ये बहुत ज्यादा फेमस नाम है भृत्य, भृत्य काफी ज्यादा आया भी है। परिचारक, परिचारक और चेरा, ठीक है, ये सभी किसके हैं? देवता के ही पर्यायवाची हैं। निजर, त्रिदर्श और गीवाड़, इनके बारे में बात की जाए तो ये तीनों ही देवता के ही पर्यायवाची हैं, ये तीनों ही देवता के ही पर्यायवाची हैं। देवता के और भी पर्यायवाची हैं, कौन कौन से? देव, सुर, सुरपति, ठीक है, सुर ही है, सुर सही है। और अमृतेश, अमृतेश, क्योंकि सभी ने अमृत मिला था, सभी अमृत थे, तो इसको अमृतेश बोला जाएगा। अमृतेश और विबुध, विबुध, सॉरी विबुध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या कह रहा है, इनमें से एक शब्द है जो मछली का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। देखो मत्स्य मछली का पर्यायवाची है, मीन भी है और सफरी भी, ये तीनों ही मछली का पर्यायवाची। ये बर्ड शब्द पर्यायवाची कई बार आया है, यानी कि जितने भी पेपर्स उठाए हैं उनमें से आपसे ये पूछा गया है। तो मछली का पर्यायवाची मत्स्य भी होगा, मीन भी होगा, सफरी भी होगा, लेकिन जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं होगा। देव जलोदरी बोलते हैं, पेट के अंदर जो पानी होता है उसको जलोदरी बोलेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? इनमें से फिर से पूछा गया है कि ऐसा शब्द है हमारे पास, ऐसा विकल्प है जिसके तीनों ही, जैसे कि जिसके सभी शब्द हैं वो एक दूसरे का पर्यायवाची हैं। तो सभी शब्द परस्पर हैं, तो वन, कानन, वान, या कटक, दलवल, अव्यागत, भाग, वित्त या धन, द्रव्य, मुद्रा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर लिखिए, फिर से हम आपको समझाते हैं। ऑप्शन नंबर ए वन, कानन और बानन, ऑप्शन नंबर बी कटक, दलवल, ऑप्शन नंबर सी अव्यागत, भाग, वित्त, ऑप्शन नंबर डी धन, द्रव्य, मुद्रा। तो जल्दी बताइए इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके सभी शब्द एक दूसरे का पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धन, द्रव्य और मुद्रा। ये तीनों ही एक ही शब्द को डिनोट करते हैं, मनी यानी धन को, ठीक है, बाकी सभी अलग है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, अरविंद का पर्यायवाची पूछा गया है, पूछा नहीं गया है, यानी कि अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि 4 शब्द, 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प हैं, इनमें से एक विकल्प अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अब ये वो है विकल्प कौन सा है जो अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, उस विकल्प को छांटना है, ठीक है। देखो मिलिंद, पंकज, जलज और अंबुज,
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि अरविंद मिलिंद का पर्यायवाची नहीं है, तो वहीं ऑप्शन नंबर बी कहता है कि पंकज अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जलज के बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर डी अंबुज के बारे में बात करता है कि ये अंबुज अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा अरविंद का पर्यायवाची होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अरविंद का पर्यायवाची कौन सा होगा। देखो अरविंद का पर्यायवाची होगा मिलिंद, सॉरी अरविंद का पर्यायवाची मिलिंद नहीं होगा, बाकी पंकज, जलज, अंबुज, सरेश, ठीक है, ये सभी अरविंद के पर्यायवाची हैं। मिलिंद के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? भ्रमर हो जाएगा, भ्रमर, भौरा, भौरा, भावर, ये सभी किसके हैं? सभी मिलिंद यानी कि भौरे के ही पर्यायवाची हैं। क्लियर? कोई समस्या है? आगे की बात की जाए, पंकज, जलज, अंबुज के बारे में बात करते हैं, तो ये तीनों ही कमल के पर्यायवाची हैं। और अगर देखा जाए तो ठीक है, और सरसिज, सरसिज हो जाएगा एक हो जाएगा राजीव, काफी फेमस नाम है राजीव। अंबुज और सरोज, सरोज भी लिख लो, सरोज। और नलिन, नलिन। एक एक दोहा या कोई पंक्ति ऐसा कुछ था संस्कृत में कि तेरे नाल सरोवर पानी, न केरे तू क्यों कुबलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, के नलिनी तू क्यों, ऐसा था, के नलिनी तू क्यों कुबलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। तो नलिनी मतलब कमल के बारे में बात की जा रही है कि हे कमल तू क्यों मुरझा गया, तेरे तो जड़ में, तेरी जो नाल है उसमें तो पानी ही पानी है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या कह रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा? सिंह, पंचानन, नाहर या मृगारी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरड़ी। इनमें से एक वर्ग शुद्ध है, उस शुद्ध वर्ग को छानना। अग्नि, पावक, अनिल, पिशुन, महेश, रमेश, भूतेश और सतीश। तो इनमें से सही देखो, सिंह, पंचानन, नाहर या मृगारी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरड़ी, अग्नि, पावक, अनिल, अनिल और पिशुन। जैसे बताइए कि इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये कहीं ना कहीं गलत है, जैसे कि यहाँ पर सूर्य, रवि, दिनकर, तड़ी गलत है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द के बारे में बात की जा रही है, तद्भव नहीं है। देखो अच्छा, थोड़े से ये विकल्प और डिफाइन कर लेते हैं। अग्नि, पावक, अनिल और पिशुन। पिशुन के बारे में बात किया है, तो पिशुन क्या है बताइए। अनिल आ के ही पर्यायवाची है, अग्नि हो गया, पावक हो गया, अनिल, ये सभी किसके आ के ही पर्यायवाची, लेकिन पिशुन आ का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर? सूर्य के बारे में बात की जाए तो सूर्य, रवि, दिनकर ये है, लेकिन तरड़ी नहीं है। तरड़ी का क्या होता है, तरड़ी का क्या होता है, तरड़ी, तरड़ी तरड़ी को नौका बोलते, तरड़ी, नौका। क्लियर? इसलिए सूर्य सन का पर्यायवाची नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं, और महेश, भूतेश, ये सभी भगवान शंकर के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में फिर से बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं कि अब हम यहां से चलेगा तत्सम एवं तद्भव शब्द। इष्टिका, कुपुत्र, अमी या उल्लूक, इनमें से हमें तद्भव शब्द छांटना है। ठीक है, अब तद्भव शब्द छांटने, जल्दी से छांटिए कि ऑप्शन नंबर ए कहता है इष्टिका, ऑप्शन नंबर बी कुपुत्र, ऑप्शन नंबर सी अमी, ऑप्शन नंबर डी उल्लूक। इनमें से तद्भव शब्द बताइए कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा होगा। देखो इसका जो तद्भव शब्द होगा वो होगा अमी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जबकि कुपुत्र, इष्टिका, उल्लूक ये सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं, तद्भव नहीं। इष्टिका का तद्भव क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा। कुपुत्र कपूत हो जाएगा, कपूत। उल्लू का उल्लू हो जाएगा, तत्सम शब्द, सॉरी तद्भव शब्द। ठीक है, क्लियर? और अमी का क्या हो जाएगा, अमी का तत्सम रूप हो जाएगा, तत्सम, यहां पर लिख लो तत्सम रूप। अमी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, अमृत। क्या हो जाएगा, अमृत।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? जल्दी से बताइएगा कि अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास है, ऑप्शन नंबर ए कहता है अंगुल, ऑप्शन नंबर बी कहता है गुलमिल, ऑप्शन नंबर सी अंजलि और ऑप्शन नंबर डी उंगली। तो जल्दी से बताइए कि उंगली अंगुली का तद्भव रूप क्या होगा? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अंगुल हो जाएगा, गुलमिल हो जाएगा, अंजलि या उंगली हो जाएगा। देखो अंगुली जो शब्द है उसका तद्भव रूप उंगली हो जाएगा, ठीक है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। अंगुली का तद्भव रूप उंगली हो जाएगा। क्लियर? कोई समस्या? देखो आपको पता ही होगा कि जो तत्सम क्या होते हैं, तत्सम होते हैं संस्कृत का हूबहू रूप। अब और तद्भव क्या हो जाते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको तत्सम रूप में, तत्सम शब्द में जो विकृति होती है, फिर से सुनो, तत्सम शब्द में विकृत से, विकृत शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे, तद्भव। क्लियर? और तत्सम शब्द क्या हो गए? तत्सम शब्द क्या होंगे? संस्कृत का रूप। संस्कृत का रूप क्या है? संस्कृत का रूप है तत्सम शब्द। क्लियर? सॉरी, तत्सम शब्द। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ तत्सम जैसे कि आप मान के चलो, कुछ तत्सम शब्द और जैसे कि सूरज। सूरज भी तद्भव शब्द है। बारिश, बारिश भी तत्सम शब्द है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये तद्भव शब्द है, ये दोनों ही तद्भव शब्द है, उंगली की तरह है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कहता है, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या हुआ है? अब फिर से पूछा गया है कर्तरी क्या है? कर्तरी तत्सम शब्द है, जबकि इसका तत्सम का तद्भव बनाना है। कर्तरी में कुछ परिवर्तन करना है और जिससे तद्भव रूप बनेगा। अब देखो कैसे। कैंची, कचहरी, कर्ता या कर्तव्य। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए बी सी डी हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमसे बताया गया है कि कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो कैंची हो जाएगा, कचहरी हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, कर्तव्य हो जाएगा। देखो कर्तरी शब्द का जो सही शब्द होगा तद्भव रूप वो हो जाएगा कैंची। कर्तरी का तद्भव रूप कैंची हो जाएगा, जबकि कचहरी को कर्तग्रह बोलेंगे। कर्तग्रह, कर्तग्रह। ठीक है? और कर्म को बोलेंगे काम। सॉरी, यहाँ पर कर्तव्य, कर्तव्य इस तरह नहीं, कर्तव्य कर्तव्य ये तद्भव है, जबकि कर्तव्य इस तरह लिखेंगे हम, कर्तव्य। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? तत्सम, जबकि ये तद्भव हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 24 क्वेश्चन है कि छुरी का तत्सम रूप क्या होगा? छुरी का तत्सम रूप पूछा गया है। छुरी का तत्सम रूप क्या होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है। छुरी, छुरी, ठीक है, इसमें बड़ी की मात्रा, इसमें छोटी की मात्रा, और ये छुरिका है और ये छुरिका है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर लिखिए कि छुरी का तत्सम रूप क्या होगा। जल्दी से इसका राइट आंसर लिखिए, छुरी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। जल्दी से राइट आंसर लिखिए, छुरी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा छुरिका। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है? ऑप्शन नंबर 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव रूप शब्द नहीं है? यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में एक मतलब प्रत्येक समूह में एक ऐसा समूह है जिसमें से कोई भी शब्द तद्भव शब्द नहीं होगा। ठीक है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखो, मथ, आहत, प्रसाद या धीरज। ऑप्शन बी मटन, बटन, माटन, मटन और काटन, प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज। ऑप्शन नंबर डी घोड़ा, द्वार, घर, हाथ। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तद्भव शब्द का राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? देखो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, चौका, चूल्हा, चिमटा और कॉलेज। ये सी और इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखो कॉलेज क्या है? कॉलेज ना हिंदी, काले हिंदी शब्द नहीं है पहली बात। और चौका, चूल्हा, चिमटा ये सभी क्या है? तद्भव शब्द है ये, और काले अंग्रेजी शब्द है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा एक शब्द है जो तत्सम नहीं है? कौन सा? देखो, चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़ या फाल्गुन।
तो इसका जो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, ये चैत है, वो तत्सम शब्द नहीं है, ये महीने को बोलते हैं, ठीक है, तो ये तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है, अगहन का तत्सम रूप बताइए। अगहन का तत्सम रूप क्या होगा? अग्रहायन, अगहड़, अग्रहण, अग्रासन। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिए गए हैं विकल्प, जल्दी से बताइए कि अगहन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप दे सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इस प्रश्न का सही आंसर आपको दिख जाएगा। देखो अगहन का तत्सम रूप ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अग्रहायन, ठीक है, तो अगहन का तत्सम रूप अग्रहायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। अब तद्भव शब्द यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन ऐसा है जो तद्भव नहीं है, यानी तत्सम होगा या कोई और भी शब्द हो सकता है किसी और भाषा का, लेकिन तद्भव नहीं होगा। तो धैर्य, धोती, दाहिना या धान, ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो तद्भव नहीं है, यानी कि वो तत्सम है, वो धैर्य है। बाकी धोती, धोती का क्या हो जाएगा तत्सम रूप, धोत्री हो जाएगा, धोत्री, ठीक है, क्लियर। और दाहिना को दक्षिण बोलेंगे, दक्षिण तत्सम हो जाएगा और दाहिना तद्भव हो जाएगा, दक्षिण। धान को क्या बोलेंगे, धान्य बोलेंगे, धान्य, धान्य क्या हो जाएगा, धान्य हो जाएगा तत्सम रूप, जबकि धान हो जाएगा तद्भव रूप, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है। फिर से हमारे पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो तद्भव नहीं है। जल्दी से बताइए कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो तद्भव नहीं है। तीखा, आदमी, जीव या टीठ। देखो जो आदमी है वो तद्भव नहीं है, क्लियर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तिका। ऑप्शन नंबर 30 है, वर्तिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। वर्तिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, वत्ती, वाती, वर्तिक या वात। जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। वर्तिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बत्ती हो जाएगा, बाती हो जाएगा, वर्तिक हो जाएगा, बात हो जाएगा। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाती, ठीक है। वर्तिका का तद्भव रूप बाती हो जाएगा, बाकी सभी असत्य हैं, इस प्रश्न का आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, अब आते हैं एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्य के लिए एक शब्द। देखो ए है ऑप्शन नंबर, द्विज को पूछा गया, द्विज क्या है, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या है। इनमें से ये अगर आपने पेपर सॉल्व किए हैं तो आपको पता होगा, द्विज पहले ही पूछा गया है। तो द्विज को बोलते हैं 2 बार जन्म लेने वाला, ठीक है, आपको ऑलरेडी पहले से ही पता होगा, इसलिए मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे इसका आंसर बताया है। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। अब बहुत बोलने वाले को कहते हैं वाचाल, वाचाल, वाचाल होता है बहुत बोलने वाला। बहुत जानने वाला होता है बहुज्ञ, ठीक है, बहुज्ञ, बहुज्ञ। पहले जन्म लेने वाला अग्रज होता है, अग्रज, और छोटा भाई अनुज। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देखो देखो उचित वाक्यांश के लिए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। अन्यमनस्क, हमारे पास एक है शब्द अन्यमनस्क। हमारे पास 4 ऑप्शन में छांटा है कि अन्यमनस्क किसका एक शब्द है, किस वाक्य का एक शब्द है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, किसी और स्थान पर, जो पहले ना हुआ हो और जो नया हो। तो जल्दी बताइए अन्यमनस्क किसका एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो अन्यमनस्क का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो तो उसको बोलेंगे अन्यमनस्क। क्या बोलेंगे, अन्यमनस्क। किसी और स्थान पर क्या बोलेंगे, किसी और स्थान पर, किसी और स्थान पर बोलेंगे अन्यत्र, अन्यत्र को बोलेंगे किसी और स्थान पर। जो पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व होता है उसे, अभूत
पूर्व, जो पहले ना हुआ उसको बोलेंगे अभूतपूर्व, जो नया ना हो वो होगा अनूतन, अनूतन, जो नया ना हो उसको बोलेंगे क्या, अनूतन बोलेंगे उसको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या कह रहा है। जिसने ऋण चुका दिया हो, मतलब किसी व्यक्ति ने ऋण लिया और उसने ऋण चुका दिया समय आने पर, तो इस शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, ऋणी, ऋण, कृतज्ञ या कर्जदार। देखो जिसने ऋण चुका दिया होगा उसको बोलते हैं उऋण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। और जिसने किसी का ऋण लिया उसको ऋणी बोलेंगे। कोई समस्या तो नहीं है ना। और जिसने किसी पर उपकार किया हो, ठीक है, उपकार करने वाला को, उपकार करने वाले को कहते हैं कृतज्ञ। उपकार किया हो उसको बोलेंगे कृतज्ञ। और जिसने कर्ज लिया हो उसको बोलेंगे कर्जदार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। गुण दोषों का विवेचन करने वाला, गुण दोषों का विवेचन करने वाला, हमारे पास 4 ऑप्शन है। गुण दोषों का विवेचन करने वाले के लिए कौन सा एक शब्द है जो सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आलोचक, ऑप्शन नंबर बी गांगे, ऑप्शन नंबर सी ग्रस्त, ऑप्शन नंबर डी अंतेवासी। देखो गुण दोषों का विवेचन करने वाले को बोलेंगे आलोचक, ठीक है। और गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करने वाले को बोलेंगे अंतेवासी। गुरु के समीप, के समीप शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या बोलेंगे, अंतेवासी। शिक्षा ग्रहण क्या बोलेंगे, अंतेवासी। और जो गृह में कामों में लग गया वो हो जाएगा गृहस्थ। जो घर के कामों में लगा रहता है उसको बोलेंगे गृहस्थ, ठीक है। और गंगा से उत्पन्न, उत्पन्न हो, उत्पन्न गंगा से, उसको बोलेंगे गांगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 देखो। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रश्नों में से 4 विकल्प हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो थोड़ा जानता हो। इसको पूछा कि जो थोड़ा जानता हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अल्पज्ञ। और जो सब कुछ जानता है उसको बोलेंगे सर्वज्ञ। और अल्प मीन्स होता है कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या कह रहा है। पर्वत की तलहटी, अभी समझा चुके हैं कि पर्वत की तलहटी को क्या बोलेंगे, उपत्यका बोलेंगे। और जो रास्ता होता है दूर, ठीक है, उसको बोलेंगे घाटी। और यहाँ पे जो है इसको बोलेंगे उपत्यका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कह रहा है। किए गए उपकार को ना मानने वाला, किए गए उपकार को ना मानने वाले क्या कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे। ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और जबकि जिसने उपकार माना हो, उपकार मानने वाला, उपकार मानने वाला क्या हो जाएगा, कृतज्ञ, कृतज्ञ। और ना मानने वाला कृतज्ञ होता है, ठीक है। क्लियर है ना। कोई ऐसी प्रश्न, ऐसा कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या कह रहा है कि जो बाएं हाथ से सदा हो, जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सब्यसाची, ऑप्शन नंबर बी वामपंथी, ऑप्शन नंबर सी वज्रपाणी, ऑप्शन नंबर डी वीणापाणी। जो बाएं हाथ से सदा हुआ उसको बोलेंगे सब्यसाची, ठीक है। जो बाएं हाथ से सदा हुआ उसको क्या बोलेंगे, सब्यसाची बोलेंगे। और वामपंथी उसको कहते हैं जो साम्यवादी आलोचक हो, साम्यवादी वो विचारधारा वाले हो, साम्यवादी विचारधारा वाले, साम्यवादी विचारधारा वाले, विचारधारक या विचारक क्या कहें, वामपंथी। अब जो जिसके पास वज्र हो, वज्र लिए हो वो वज्रपाणी, और जो बीड़ा लिए हो अपने हाथ में बीड़ा पाणी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 देखो। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यों के लिए एक शब्द है। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण। ऑप्शन नंबर ए जीवन चरित, ऑप्शन नंबर सी बी टीकाकार, क्रमानुसार या तटस्थ। तो किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण कहलाता है जीवन चरित, ठीक है। जीवन चरित होता है। टीकाकार उसको कहते हैं जैसे किसी ने
मान के चलो किसी ने महाभारत लिखी, उस महाभारत के ऊपर कुछ मतलब सरल शब्दों में उसको और समझा दिया, उसको बोलेंगे टीकाकार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कहता है, आधी रात का समय क्या कहलाता है? सरवरी, विभावरी, निशा या निशीथ? देखो आधी रात का समय को बोलेंगे हम निशीथ, मिडनाइट को बोलेंगे, यहाँ इंग्लिश में लिख लो, कुछ चीजें इंग्लिश में ही सही है, मिडनाइट को कहेंगे निशीथ। ठीक है, कोई समस्या? और रात को कहेंगे निशा, और शाम के समय को विभावरी। कोई समस्या है? चांदनी रात को कहेंगे सरवरी, चांदनी रात को क्या कहेंगे? सरवरी। भरी रात विभावरी, भरी रात मतलब बिल्कुल अंधेरा हो, डार्क ही डार्क। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 देखो, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तन होते हैं? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों में के रूप में परिवर्तन होते हैं? विशेषण के रूप में, विशेषण या कारक या विकृत अवयव? इनमें से जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तन होते हैं? तो वो हो जाएंगे विशेषण। इस प्रश्न का राइट आंसर विशेषण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उसको बोलते हैं विशेष्य, कारक आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं एक विशेषण, एक ऐसा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, उस वाक्य को छांटना है। तो मैं यह चांदी खोटी है, लखनऊआ चिकन की देश विदेशों में मांग है, जंगली जानवर आक्रामक होते हैं और भगवान कृपा करते हैं। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन से प्रश्न है, कौन सा विकल्प है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो यह चांदी खोटी है, तो चांदी क्या है? खोटी है, तो ये क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। लखनऊआ ये भी एक विशेषण है, और जंगली जानवर आक्रामक, जंगली हो गया, आक्रामक हो गया, ये सब क्या है? विशेषण ही है। भगवान कृपा करते हैं, इसमें विशेषण नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। देखो इंद्रिय का विशेष शब्द क्या होगा? इंद्रिय होगा, इंद्रिय। क्लियर। अब यहाँ पर इतिहास होता है, इतिहास का विशेषण पूछा गया होता है, इतिहास, तब क्या करते हैं हम? तो इसको लिखेंगे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। रेखांकित पद बंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। देखो उस जैसा जिंदा, यहाँ पे ये बात कही गई है, जिंदा दिल इंसान, यानी कि यहाँ पर जो, ठीक है, रेखांकित नहीं कर पाए वो अलग बात है, हम खुद समझदार हैं, इतना समझ सकते हैं। तो उससे जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है, तो ये इसमें क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध होगा, विशेषण पदबंध होगा, संज्ञा पदबंध होगा या सर्वनाम पदबंध होगा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका राइट आंसर जल्दी से लिखिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ए क्रिया विशेषण पदबंध, बी विशेषण पदबंध, सी संज्ञा पदबंध, या डी सर्वनाम पदबंध। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, विशेषण पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखो। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। इसमें विशेषण पूछा गया, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इनमें से कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण है, प्रमाणवाचक विशेषण? देखो विद्वान क्या है? गुण है, क्वालिटी है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 46 देखो कि इनमें से कौन सा एक शब्द है जो विशेषण है? सीता, हमारा, नीला, रोना। तो इसमें से विशेषण कौन सा होगा? तो इसमें से विशेषण होगा नीला। ठीक है, नीला विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, बाद में रेखांकित शब्द है, 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, तो 8वीं, इस बारे में बात कीजिए, 8वीं के बारे में बात की जा रही है। तो मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, या 8वीं वाक्य में रेखांकित, यानी कि 8वीं के नीचे रेखांकित शब्द है। अब बताइए इसमें क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक या पुरुषवाचक विशेषण? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संख्यावाचक विशेषण। क्लियर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 48 देखो, विशेषण शब्द का चयन करना है। विशेषण शब्द का चयन क्या है? सरपंच, पांचवा, प्रपंच या पहुंच। अब देखो पांचवा क्या है? विशेषण है। ठीक है, बाकी विशेषण नहीं है।
49 देखो, भक्ति की करुण पुकार सुनकर भक्त बंसल भगवान दयाद्र होते। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि कौन सा युग्म शुद्ध है? ठीक है, देखो भक्त की करुण पुकार सुनकर, पुकार किसकी सुन रहे हैं? भक्त, तो ये भक्त क्या है? विशेष्य है। ठीक है, भक्त बंसल भगवान, भक्त बंसल कौन है? भगवान है। दयाद्र कौन उठे? भगवान उठे। तो इसमें विशेष कौन है? भगवान हो। तो ये ए और ए ऑप्शन सही है, भक्त भगवान बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50, किस प्रकार के विशेषणों में दो प्राणियों वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है? मतलब कहते हैं ना कि तुम उससे छोटे हो, कंपेरिजन किया जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको उत्तमावस्था कहेंगे। एक होती ना पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, मूलावस्था, 3 होती है ना डिग्री, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। क्लियर? देखो, जो अब दो प्राणियों वस्तु इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना एक दूसरे से बड़ा चढ़ा बताया जाता है, इसको बोलेंगे उत्तरावस्था। कंपेरिजन वाले क्या कहेंगे? उत्तरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, शब्दों पर विचार करना है। प्रसून, गंधर्व और सुषुप्त, पंकज, परंपरा, गंगा, चंचल, कन्या, घंटा, लक्ष्य, कृपया, अवनेत्री, किस विकल्प के शब्द शुद्ध हैं? देखो, प्रसून, गंधर्व और सुषुप्त गलत है। पंकज, परंपरा, गंगा, ये सही है। और चंचल, कन्या, घंटा, ये घंटा गलत है शब्द। लक्ष्य, कृपया गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट इकलौता आंसर राइट है। बाकी 3 के तीनों, 4 के चारों ही गलत हैं। 3 के तीनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, एक की बर्तनी शुद्ध है, किसकी? राजमहल, कोमलांगी, रिंडोक या अछौड़ी। चलिए इसका राइट आंसर लिखिए कि इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। जल्दी इसका राइट आंसर लिखिए कि ए बी सी डी में कौन सा शब्द है जिसकी बर्तनी शुद्ध होगी? राजमहल की, कोमलांगे की, निरोग की, अछौड़ी की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अछौड़ी की। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। राजमहल इस तरह लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है राजमहल, इस तरह लिखा जाता है, राजमहल नहीं लिखते। कोमलांगिनी इस तरह लिखते हैं, कोमलांगिनी को इस तरह लिखते हैं, कोमलांगी। क्लियर? निरोग को इस तरह निरोग नहीं लिखते, नीरोग लिखते हैं, नीरोग। क्लियर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है। अब इसके नीचे अंडरलाइन थी, इसको बताइए कि शुद्ध क्या होगा इसका। तो इसका जो शुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च खलनता। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। जल्दी से आप इसको समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको दोबारा जब ये प्रश्न ऐसा बने आपको तो आपको ये गलत ना लगे। और फिर से हम आपको बता देते हैं, आपकी आरओ की क्लास विधिवत रूप से, सुचारू रूप से फिर से चलने लगी हैं। आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के स्टेटस पर शेयर कर दें, जिससे कि जिन लोगों की तैयारी, जो लोग पैसे ना होने की वजह से रह जा रहे हैं या वो अच्छी कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, उनको ये जो क्लासेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुँचाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, 54 है कि इनमें से कौन शब्द अशुद्ध है? ज्योत्सना, संतुष्ट, सुपर्णखा या पृष्ठभूमि। अशुद्ध पूछा गया, अशुद्ध। देखो, पृष्ठभूमि नहीं होता है, पृष्ठभूमि होता है, पृष्ठभूमि होता है, पृष्ठभूमि नहीं होता। ठीक है, तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो अशुद्ध शब्द है वो है पृष्ठभूमि, शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं और एक को चयन करना है शुद्ध। बामंगिनी, बामांगिनी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बामंगिनी, बामंगिनी या बामांगिनी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर लिखिए, जल्दी से राइट आंसर बताइए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बामांगिनी। क्लियर? बाकी कहीं ना सभी में कोई ना कोई गिनती, जैसे कि इसमें तो बिंदी ही नहीं थी, इसमें गिनी लिखा है, ये तो भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये गलत है ही। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य को छांटना है व्याकरण की दृष्टि से। कृपया आप ही बताएं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। पुलाव बहुत लजीज है,
उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो अशुद्ध वाक्य को छांटना है। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कृपया आप ही बताएं। बंदूक एक ही बहुत उपयोगी शस्त्र है। जल्दी से बोलिए। या पुलाव बहुत लजीज है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। देखो, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। देखो, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ये अशुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है? दही बहुत खट्टी है, बिल्कुल दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं, ये भी गलत हो गया। उसका छाजन टपकता है, या मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटी नहीं है, छोटी है छोटा नहीं है, ये भी गलत हो गया। सिपाही की पगड़ी लाल है, ये सही है। उसका छाजन टपकती है, ये सही होगा। बताइए जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो देखो, उसका छाजन टपकती है, इसमें टपकता नहीं टपकती होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखें, इसमें से अशुद्ध छांटना है। मैं दर्शन करने आया हूं, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। देखो, स्पष्टीकरण आवश्यक होता है, स्पष्टीकरण ही इतना ही पर्याप्त है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। इस प्रश्न का आंसर ये गलत है। स्पष्टीकरण करना जरूरी नहीं होता, ये करना हटा दो। ऑप्शन बिल्कुल राइट है, करने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, अशुद्ध वाक्य छांटना। मैंने नहाकर पूजा की, मैंने नहा लिया, मैंने नहाना है, मैंने स्नान नहीं किया। तो इसमें अशुद्ध वाक्य सी है, मैंने नहाना, ये गलत है। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहनते थे, हम प्रदर्शनी देखने गए। इसमें से अशुद्ध छांटनी, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी डी में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हम प्रदर्शनी देखने गए, तो इसमें से इसका जो राइट आंसर है अशुद्ध कौन सा है? प्रदर्शनी अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रदर्शनी इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह लिखा जाता है प्रदर्शनी, ये सही शब्द है, जबकि ये अशुद्ध शब्द है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपको अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स कैसी क्लास कैसी लगी ये लिखना बिल्कुल ना भूलें, और टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको हमारी क्लास और PDF आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।